हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सेल्फ लव जर्नी ट्रिपल 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फाइनली लेट गो चैलेंज वर्कशॉप में हम चौथे दिन पे पहुँच चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी जो भी लिमिटेड बिलीफ्स है उसको आज हम लेट गो करने वाले, उसको हम रिलीज करने वाले हैं। कभी सोचा है आपने कि जब आपका जन्म हुआ था तब आपको खुद को नहीं पता था कि आप क्या है, कैसे बनोगे, किस तरीके से अपनी लाइफ को जियोगे। धीरे धीरे आप अपने परिवार के साथ बड़े होते हैं, अपनी आस पड़ोस के लोगों के साथ बड़े होते हैं, अपने दोस्तों के साथ बड़े होते हैं, अपने टीचर्स के साथ बड़े होते हैं और वहाँ से आपको सिखाया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में से मिलती हैं। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमें एक लिमिटेड पर्सन बना देता है, एक कुएं के मेढक की तरह हमें बना देते हैं। एक लड़का है तो उसको कहा जाता है कि लड़के हैं तो लड़के कभी रोते नहीं हैं। लड़कियां होती तो उनको बोला जाता है पराए घर जाना है तो भाई तुम्हें लिमिट में ही रहना पड़ेगा। किसने बताया? भगवान ने तो ऐसा कह के नहीं भेजा था ना। भगवान ने तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें भेजा था, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम कर ये रहे, तुम दूसरों के लिए जी रहे, खुद के लिए नहीं जी रहे। अपने आप को लिमिटेशन में बांध दिया है। किसी ने बोल दिया तुम ये नहीं कर सकते, हमने भी मान लिया हाँ मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं करना चाहिए, समाज के खिलाफ है, सोसाइटी के खिलाफ है, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। चाहती हूँ मुझे उड़ान भरने के लिए, लेकिन समाज, लोग, दुनिया क्या कहेगी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती है और हम अपने आप को रोक लेते हैं। दिल कहता है कुछ और, दिमाग कहता है कुछ और हम करते हैं दिमाग की ही। दिमाग जो कहेगा उसी को हम फॉलो करेंगे। यही तो हमारे यहाँ पर लिमिटेशन हम बांध रहे हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, बिकॉज मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसका स्टेटस मेरे से काफ़ी ऊंचा है और मेरा स्टेटस बहुत ही नीचे है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं उसके साथ रिश्ते में नहीं रह सकता क्योंकि मेरा स्टेटस नीचा है, उसका स्टेटस बहुत ही ऊंचा है। मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता या मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकती बिकॉज मैं उसके लायक नहीं। आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को रोक लेते हैं। क्यों रोकते हैं बताइए क्यों? आपके एनवायरनमेंट ने आपको इस तरीके से आपको बांध दिया है, एक कुएं के मेढक की तरह आपको एक कुएं में रख दिया है जहाँ से आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। इसी को ही आप अपनी दुनिया मान लेते हैं। आज हम उन्हीं लिमिटेशन को यहाँ पर रिलीज करने वाले हैं। आपको पता है आइंस्टाइन की स्टोरी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। अगर किसी ने नहीं सुनी है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बता देना चाहती हूँ। आइंस्टाइन जब छोटे थे तब उनको बोला गया था कि उनके स्कूल से एक लेटर दिया गया था। लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है वो मंद बुद्धि का है और इसको हम अपनी स्कूल के अंदर नहीं रख सकते, आप खुद ही इसको पढ़ाइएगा। लेटर आइंस्टाइन को दिया गया था। आइंस्टाइन ने पढ़ा नहीं था क्योंकि उसे बोला गया था कि तुम्हें तुम्हारी माँ को ही देना है, तुम्हारी माँ के लिए लेटर है। उसकी माँ ने जब ये पढ़ा तो उसको बहुत ही दुख हुआ, वो बहुत ही रोई कि मेरे बेटे को मंदबुद्धि का कहा गया। लेकिन वो माँ थी ना, वो स्ट्रांग थी। बेटे ने पूछा कि माँ क्या लिखा है लेटर में, तो माँ ने कहा कि बेटा ऐसा लिखा है कि तुम्हारा बेटा इतना इंटेलिजेंस है कि हमारे टीचर्स उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, हमारे पास इतना नॉलेज रखने वाले टीचर्स नहीं हैं, इसीलिए आज से तुम मेरे साथ ही पढ़ोगे। उसकी माँ ने उसको पढ़ाया। क्या हुआ? साइंटिस्ट बन गया भाई।
कैसे मंदबुद्धि का ही था ना, उसके स्कूल के अंदर से तो उसे यही कहा गया ना कि ये मंदबुद्धि का है। लेकिन देखो एक साइंस में उन्होंने खोज कर दी, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। अगर उसी दौरान उसकी माँ ने भी ऐसी लिमिटेशन बांध दी होती तो, उसको सच बता दिया होता तो वो भी यही मानता ना, वो ही एक्सेप्ट करता कि मैं मंदबुद्धि का हूँ। लेकिन उसकी माँ ने जो उसे बताया, पॉजिटिव बात बताई, और उसके अंदर एक ना बोलते ना जिज्ञासा वृत्ति जागृत हुई, क्यूरोसिटी, और उसी क्यूरोसिटी के वजह से वो एक साइंटिस्ट बन गए, महान साइंटिस्ट बन गए। तो हमें भी यहाँ पर क्या किया जाता है, लिमिटेड किया जाता है, हमें बताया जाता है तुमसे ये नहीं होगा। काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपके दोस्त भी बोलते होंगे, अगर घर की बहू है, हाउस वाइफ है, तो बोला जाता है हाउस वाइफ हो भाई, घर का काम संभालो, बाहर घूमने फिरने का कोई जिक्र मत किया करो, अपना घर संभाल के बैठो तो भी ठीक है। क्यों? उसको अधिकार नहीं है जीने का। जॉब कर रही है बहू तो बोल रहा है कि भाई देखो बाहर जॉब कर रही है, अपनी बहू को ध्यान में रखना, कहीं किसी को लेकर भाग ना जाए। क्यों ऐसी लिमिटेशन बांध रहे हो? उसको भी तो हक है ना अपनी लाइफ को जीने का। तो यहाँ पर आज की एक्टिविटी में हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक्टिविटी की ओर चलते हैं। आज की एक्टिविटी में आपको करना क्या है, एक जगह पे बैठ जाइए, शांत जगह पे, अपनी जो जर्नल है उसको ले लीजिए, डायरी को ले लीजिए, बॉल पेन को ले लीजिए। ब्लैक बॉल पेन को आपको अवॉइड करना है और आपको लिखना स्टार्ट करना है कि जो जो चीज़ें आपको रोक रही है आपके आगे गोल में, आपकी जो इच्छा है कि आपको ये करना है, आपको ये बनना है, उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, उसमें आपको जो रोक रही है, वो जो सारी चीज़ें लिखनी है। मान लीजिए कि मैं बनना चाहती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, और मैंने ये मान लिया कि मेरे बस की बात नहीं है। मैं उस चीज़ को लिखूंगी कि मेरे बस की बात नहीं है, यही मेरी बाधा है और यही मुझे मेरे गोल तक पहुंचने नहीं देती। लिखिए, लिस्ट बनाइए, क्या क्या चीज़ें आपको रोक रही है, उन सारी चीज़ों को विजुलाइज करिए और फिर विजुलाइज करिए कि ये जो आपके अंदर बिलीफ आई है, ये मान्यता आई, वो आई कहाँ से, उसके रूट तक जाइए। किसने ऐसा बताया था आपको कि आप ये नहीं कर सकते, और उसी दिन से आपने ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकती। किसने आपको बताया कि आप रो नहीं सकते, लड़के हो इसलिए? उस रूट पे जाइए, उसके मूल तक जाइए। किसने बताया था? उससे पहले क्या थे आप? उससे पहले आप दिल खोल के रो लेते थे कि नहीं रोते थे? रोते थे। लेकिन जिस दिन आपको बताया गया कि आप लड़के हो और आपको रोने का अधिकार नहीं है या आप रो नहीं सकते हैं, और उसी दिन से आपने रोना कम कर दिया, धीरे 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 आपने रोना ही छोड़ दिया। ये सारी चीजें सोचिए, उसके रूट तक जाइए। कब ऐसा हुआ था जब आपने अपने अंदर एक मान्यता बना ली कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है? इन चीज़ों को आपको लिखना है। लिख लेने के बाद आपको पता चल गया ना कि उससे पहले आप क्या थी और उसके बाद आपने क्या कर दिया। तो अब आपको करना ये है, आपको वो सारी चीज़ें लिखने के बाद, दोनों चीज़ें कि पहले लिखिए क्या मान्यता है, वो मान्यता आई कहाँ से, उसको भी लिखिए। उसके बाद लिखिए कि आप चाहते क्या हो, आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या करना चाहते हैं। किसी ने बताया और आपने अपनी मान्यता को अलग कर दिया, अपनी गोल को चेंज कर दिया, वो चीज़ें नहीं। आप रियल में क्या चाहते हैं, आप रियल में आपकी इच्छा क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, या पहले कैसे इंसान बनना चाहते थे, उस सारी चीज़ों को लिखिए। ये सारा लिख लेने के बाद आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके विजुलाइज करिए
उन चीज़ों को जो आप बनना चाहते हैं। विजुलाइज करिए कि आप वो बन गए हैं और आपके साथ ये सारी चीज़ें बन रही है। आप खुश हैं, आपकी लाइफ के अंदर सारी अबंडेंस आ रही है। उन चीज़ों को विजुलाइज करिए। ये एक मेडिटेशन का ही पार्ट हो जाएगा। अगर पॉसिबल होगा, मेरे पास टाइम होगा, तो मैं आप लोगों को इसका भी वीडियो शेयर कर दूंगी कि आप मेडिटेशन के दौरान आप विजुलाइज कर पाए अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और फिर ये मेडिटेशन के बाद आपको लिखना है अपने जर्नल के अंदर कि आपको अब कैसा फील हो रहा है। अपने एक्सपीरियंस को लिखिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, पहले कैसा फील हो रहा था, जब आपने एक्टिविटी की उससे पहले कैसा फील हो रहा था, और एक्टिविटी के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अफर्मेशन लिखनी है। लेकिन उससे पहले आपको रिलीज करनी है चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं उसको रिलीज करना है। ठीक है, तो जितनी भी मान्यताएं आपने लिमिटेड कर रखी है उन सारी लिमिटेशन को आप बोलिए और रिलीज रिलीज रिलीज। जैसे कि एक मान्यता मेरी ये है कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं बोलूँगी मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। रिलीज 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 रिलीज। दूसरी मान्यता लो, दूसरी मान्यता को बोलो रिलीज रिलीज रिलीज। तीसरी मान्यता लो, तीसरी मान्यता को रिलीज रिलीज रिलीज। ऐसी सारी मान्यताओं को रिलीज कर दीजिए और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लिखिए, आपको कैसा फील होता है। फिर अफर्मेशन लिखिए। अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी है, ये आपको याद रखना है। अफर्मेशन किस तरीके से लिखोगे, अफर्मेशन आपको लिखना है, मैं अपनी वो सारी लिमिटेड मान्यताएं हैं जो सीमित मान्यताएं, ओके, मैं अपनी सीमित मान्यताओं को रिलीज करती हूँ। मैं अपनी सकारात्मक क्षमताओं का स्वीकार करती हूँ। मैं अपने उच्चतम स्व के साथ जुड़े विश्वासों को मेरे अंदर आने की इजाज़त देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स की जगह पे आप अपने भगवान का नाम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अफर्मेशन बोलनी। अगेन मैं बोल देती हूँ अफर्मेशन, मैं अपने अंदर मैं अपने अंदर की सीमित मान्यताओं को रिलीज करती हूँ। मैं अपने अंदर सकारात्मक क्षमताओं को स्वीकार करती हूँ। मैं उन उच्चतम स्व के साथ जुड़े जो भी विश्वास हैं उनको मेरे अंदर आने की इजाज़त देती हूँ। मैं अगेन बोलती हूँ। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बताया कि आप जो भी अफर्मेशन अपने शब्दों में बोलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोलती हूँ वैसा ही बोलना है। तो आपको बोलना क्या है, मैं उन सारी सीमित मान्यताओं को रिलीज करती हूँ। मैं अपने अंदर सकारात्मक क्षमताओं का स्वीकार करती हूँ। मैं अपने उच्चतम स्व के साथ जुड़े विश्वासों को मेरे अंदर आने की इजाज़त देती हूँ। इस तरीके से आपको अफर्मेशन लिखनी एक बार है, बोलनी 11 बार है, और इस तरीके से आपको ये पूरी एक्टिविटी करनी है। अगेन बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या करना है, एक जगह पे बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और फिर आप सोचिए कि आपको कौन कौन सी मान्यताएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उनको अपने जर्नल में लिखिए। उसके बाद इसके रूट कहाँ से आए हैं, ये मान्यताएं आपके अंदर कहाँ से आई, कब आई, कब, टाइमिंग नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन किसने बताया था या ऐसी कौन सी इवेंट बनी थी जिसके चलते आपने ये मान्यता अपने अंदर घर कर ली है, उसको लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है कि आप चाहते क्या थे या आप चाहते क्या हो, उसको लिखिए। उसको लिखने के बाद आप जो भी अपनी मान्यताएं जो लिमिटेड की हुई थी उन मान्यताओं को रिलीज करिए, एक एक करके सारे को रिलीज करिए। और रिलीज करने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस फील हो रहा है
उसको भी लिखिए कि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है, पहले मुझ में जो ये लिमिटेड मान्यताएं मेरे अंदर थी तो मैं ऐसा फील कर रही थी और अब मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस लिखिए। एक्सपीरियंस लिखने के बाद अफर्मेशन लिखनी है और अफर्मेशन लिखने के बाद आपको थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कहना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी एक्टिविटी करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्टिविटी किस तरीके से करनी है। तो सभी लोग जो भी बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो प्लीज़ मुझे आपके फ़ोटोग्राफ्स भी भेजिए। फ़ोटोग्राफ्स का मतलब ये नहीं कि मैं आपका फ़ोटो मांग रही हूँ, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी का फ़ोटोग्राफ दीजिए, ठीक है। आपने कुछ लिखा है तो उसका फ़ोटो भेजिए कि मैम हमने ये लिखा है, या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि हाँ मैम हमने ये फील किया, ये एक्टिविटी की, उससे पहले मैं ये सोचती थी या सोचता था और एक्टिविटी के बाद मेरे अंदर इतना पॉजिटिव परिवर्तन आया। अगर आता है तो ठीक है ना, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँगी ताकि दूसरों को भी पॉजिटिविटी मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई एक्टिविटी के साथ। बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल।